कोरोना संकट के इस समय में अभिनेता सोनू सूद हजारों लोगों के मददगार के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने मुंबई में फंसे तमाम लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाने का काम किया है। कुछ समय पहले उत्तराखंड के 172 प्रवासी भी सोनू सूद की मदद से फ्लाइट से देहरादून पहुंचे। अपने एक प्रशंसक के ट्वीट पर सोनू सूद ने उत्तराखंड आकर कंडाली का साग और गहत के पराठे खाने की इच्छा व्यक्त की है। आखिर क्या है इन डिशेज में इतना खास जो सोनू सूद इनके दीवाने हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी कंडाली के साग और गहत के पराठे की, जिसकी महक उत्तराखंड से लगभग 1700 किलोमीटर दूर मुंबई में सोनू सूद ने महसूस की है। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। सोनू सूद की मदद से जब उत्तराखंड के प्रवासी फ्लाइट से देहरादून पहुंचे तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्विटर व फोन के जरिए सोनू सूद को धन्यवाद दिया। सोनू सूद ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि वे जल्द ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आएंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन सोनू सूद के कई प्रशंसक तब चौंक गए जब उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में उत्तराखंड आकर कंडाली का साग और गहत के पराठे खाने की इच्छा व्यक्त की। इस ट्वीट को देखिए। सोनू सूद कहते हैं, चलो अब उत्तराखंड में भी कंडाली का साग और गहत के पराठे पक्के हुए। जल्द ही मिलते हैं मेरे उत्तराखंड के नए परिवार से। ये कंडाली और गहत का नाम हो सकता है कि आपके लिए एकदम नया हो, लेकिन जब आप इनकी खासियत जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे और सोनू सूद को उनकी पसंद के लिए दाद भी अवश्य देंगे। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूकॉस्ट के महानिदेशक हैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल। उन्होंने कुछ समय पहले फेसबुक में एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, उत्तराखंड के बहुमूल्य उत्पाद। उन्होंने उसमें कंडाली व गहत के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी थी। उस भरोसेमंद जानकारी को आपसे साझा कर रहा हूं। डोभाल सर का आभार। ये है कंडाली। इसके कांटे देखकर चौंकिएगा नहीं। दरअसल ये सब्जी के रूप में तो प्रयोग में आती ही है, इसका एक बेहद दिलचस्प उपयोग और भी है। उत्तराखंड के शैतान बच्चों के शरीर में जब इस पौधे को स्पर्श किया जाता है, पत्तियों से मारा जाता है, तो बच्चे सारी शैतानी भूल जाते हैं। दरअसल इसके कांटों पर एक तत्व होता है हिस्टामिन, जिस वजह से इसकी पत्तियों की मार पड़ने पर शरीर में काफ़ी जलन होने लगती है और ये अच्छों को सीधा कर देती है। इसकी इस खासियत से ये तो तय है कि कंडाली ने उत्तराखंड के कई बिगड़ैल बच्चों को सीधा जरूर किया है। ये तो था एक मज़ेदार फैक्ट, लेकिन कंडाली का वैज्ञानिक महत्व भी काफ़ी अधिक है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि इसे प्राकृतिक मल्टी विटामिन भी कहते हैं। यह किडनी और हृदय रोग के लिए तो दवाई का काम करता ही है, साथ ही इसे कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अन्य प्रयोगों के साथ ही अब बात कर लेते हैं सोनू सूद की पसंदीदा कंडाली की सब्जी की। कंडाली की सब्जी के लिए इसकी हरी मुलायम कोपलें यानी कि पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। पहले इसे उबाल लिया जाता है जिससे इसके कांटे नष्ट हो जाएं। फिर इसे हल्का सा पीस लेते हैं और फिर इसे लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता है। अदरक, लहसुन, गरम मसाला अपने स्वादानुसार मिलाया जाता है और साथ में बेसन का पेस्ट भी इसमें मिला सकते हैं। तो एक बहुत ही टेस्टी सब्जी तैयार हो जाती है। अगली बार कभी उत्तराखंड आने का प्रोग्राम बने तो कंडाली की सब्जी का स्वाद लेकर जरूर जाइएगा। इसका स्वाद तो बेहतर है ही, साथ में कई पौष्टिक तत्व भी आपको इससे जरूर मिलेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में इसे कंडाली कहते हैं, तो कुमाऊं में सिसोण या सिन्नी के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ सामान्य रूप से इसकी खेती नहीं की जाती है। यह बंजर भूमि यानी कि रास्ते, सड़कों के किनारे खुद ही उग जाता है। हालांकि दुनिया के कुछ देशों में इसकी खेती भी की जाती है। कंडाली के पत्तियों की चाय, कैप्सूल व इसके रेशों से निर्मित इको फैब्रिक्स काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने अपने सैनिकों के लिए जो वर्दी तैयार की थी वो कंडाली के फाइबर से बनी थी।
बाद में कृत्रिम फाइबर के आने से इसकी डिमांड कम हो गई, लेकिन अब एक बार फिर से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के नज़रिए से इको फाइबर की मांग बढ़ रही है और साथ ही कंडाली की भी। कंडाली की सब्जी के अलावा सोनू सूद ने उत्तराखंड आकर गहत के पराठे खाने की भी इच्छा जताई है। गहत दरअसल एक दाल होती है। कई लोगों के लिए ये एक नया नाम हो सकता है कि गहत आप लोगों के वहाँ भी होता हो, लेकिन आप लोग इसे कुछ और कहते हो। फोटो देखकर पहचानने की कोशिश कीजिएगा। वैसे इसे अंग्रेजी में हार्स ग्राम, हिंदी में कुलथ, तेलुगु में उलावालू, कन्नड़ में हुरुली, तमिल में कोलू, संस्कृत में कुलत्थिका, गुजराती में कुल्थी और मराठी में डुलगा कहते हैं। भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में भी गहत का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड में गहत के बीज सामान्य रूप से लाल, सफ़ेद, काले तथा भूरे रंग के पाए जाते हैं। गहत में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। यही वजह है कि आज गहत का उपयोग पूरी दुनिया में खाद्य तथा पोषक पदार्थ के रूप में किया जा रहा है। इसके बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैरोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कॉपर, जिंक आदि पाए जाते हैं। इस लंबी श्रृंखला से आप इसकी पौष्टिकता को आसानी से समझ सकते हैं। गहत की फसल में सूखा सहन करने और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की विशेष क्षमता होती है। गहत की दाल की प्रकृति गर्म मानी जाती है, इसलिए इसका उपयोग सामान्य रूप से सर्दियों में किया जाता है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये पथरी के लिए एक बेहतरीन दवाई मानी जाती है। कुछ रिसर्च में भी गहत को कैल्शियम तथा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को गलाने तथा बनने से रोकने के लिए उपयुक्त पाया गया है। किडनी स्टोन के लिए प्रयोग में आने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि सिस्टोन में भी गहत का इस्तेमाल किया जाता है। गहत में फाइटिक एसिड तथा फिनोलिक एसिड की अच्छी मात्रा होने के कारण इसे सामान्य कफ, गले में इन्फेक्शन, बुखार और अस्थमा आदि में भी प्रयोग किया जाता है। इसी गहत की दाल से बनते हैं सोनू सूद के पसंदीदा गहत के पराठे। गहत के पराठे बनाने के लिए पहले गहत की दाल को एक रात पानी में भिगा लें, अगली सुबह उन्हें पीस लें और फिर पिसे हुए गहत को कढ़ाई में हल्का भून लें। हल्दी, नमक आदि अपने स्वादानुसार मिला सकते हैं। हींग आदि का छौंका लगाकर आपका मसाला तैयार हो जाएगा और आटे की लोई में भरकर आप इसका पराठा बना सकते हैं। इसका स्वाद वास्तव में बेहतरीन होता है। अगली बार उत्तराखंड आएंगे तो इसका भी स्वाद जरूर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइएगा, साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।